एवरीबॉडी, आई एम गगनप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू द मून वॉकर। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये एरिया बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत अजीबोगरीब टर्मिनोलॉजीज यूपीएससी पूछ लेता है एंड यूपीएससी का ये बहुत सालों से 15-20 सालों से फेवरेट एरिया रहा है। बट ओवर द ईयर क्योंकि इतने टाइम से फेवरेट एरिया रहा है तो सारे क्वेश्चंस ना निकल चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो अब अगर पिछले कुछ सालों में अगर इस एरिया से सवाल पूछा जा रहा है तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो तुम्हें एनसीईआरटीज़ में या किसी स्टैंडर्ड बुक में से नहीं मिल रहा है। बट इन टुडेज लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर एंड टू एंड कि कुछ भी अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ रहा है ना तो यहाँ से कवर हो जाए। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, उसके डू कीप नोट्स। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको शायद टेक्स्ट में इतना नहीं मिलेगा, बट वाइल आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग तो मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग आई टेल यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर यूनिट 5 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब शुरू कर रहे हैं हम जैनिज्म से। सबसे पहले हमें समझना है कि तीर्थंकर क्या होते हैं। देखो, वर्धमान महावीर जो थे, वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। और जिन, व्हाट डू यू मीन बाय तीर्थंकर? जिन का क्या मतलब होता है, पहले ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थ मतलब क्या होता है और अंकर। देखो, तीर्थ मतलब होता है, हम जैसे पिलग्रिम बोलते हैं, ठीक है, जैसे वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा होती है या मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा होती है। एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस जो यात्रा जिसको कहते हैं कि कोई भी जब तीर्थ यात्रा पर जाता है तो वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसकी एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी जीवन में। एक बार बोला जाता है ना कि जैसे इस्लाम में कि मक्का मदीना जाके आना है, ठीक है, हज पूरा करके आना है, तो दैट इज कंसिडर्ड कि भाई जब हज पूरा हो जाए तो एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। या लोग तीर्थ यात्रा किसी चीज़ को खोजने तब जाते हैं कि जब वो या तो अपने आप को खोज रहे हैं या भगवान को खोज रहे हैं या किसी और चीज़ को खोज रहे हैं। तो तीर्थ जो है इट इज़ अ वेरी सेक्रेड थिंग एंड इट कैन लीड टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तीर्थंकर, तो जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर मतलब जिसने तीर्थ को बनाया है, तीर्थ मेकर। तो तीर्थंकर्स आर जनरली दोज टीचर्स, ठीक है, जो खुद मोक्ष उन्होंने प्राप्त कर लिया है। यानी मोक्ष मतलब होता है, देखो, मोक्ष इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट जो हम पढ़ेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म में, जो एवरीबडी वांट्स टू अचीव। के ये जीवन मरण, ये रीबर्थ का जो साइकिल है, बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, इससे बाहर निकलने जो निकल जाता है उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, जो सिख धर्म में भी कहते हैं कि 84 लाख बार इंसान हम जन्म लेते हैं, कभी इंसान के रूप में, कभी चींटी के रूप में, कभी हाथी के रूप में। तो 84 लाख जूनने बोलते हैं कि 84 लाख जन्म लेने के बाद हम उस चीज़ से निकल पाते हैं। चलो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हम मोक्ष वही होता है कि इस जीवन मरण के साइकिल से डेथ होती है, फिर अब नए आपकी आत्मा कहा जाता है कि नई बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस साइकिल को बहुत नेगेटिव व्यू से देखा गया है कि दिस इज़, ये हम फंसे हुए हैं जीवन के माया जाल में। इसको, इस साइकिल को संसार भी बोलते हैं कि हम संसार में फंसे हुए हैं, हमें संसार से बाहर निकलना है और मोक्ष प्राप्त करना है। हमारी आत्मा को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए इस साइकिल से, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। एक और टर्म मैं अभी के अभी क्लियर कर दूं, निर्वाण टर्म आएगी, निर्वाण। तो निर्वाण और मोक्ष में क्या अंतर है? देखो, निर्वाण जो है दैट इज ऑन अ लोअर डिग्री, मोक्ष इज द अल्टीमेट, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, कि आप जीवन मरण के साइकिल से ही बाहर आ गए। निर्वाण आपको जीवन मरण के साइकिल से बाहर नहीं निकालता है। निर्वाण इज कि आप इसी जीवन में, ठीक है, अपने बिहेवियर को सही रखकर, अपने सोच को सही रखकर, अपनी बोली को सही रखकर, जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे आप मुक्ति पा जाएं। ठीक है, तो निर्वाण इज इन वाइल लिविंग, ठीक है, वाइल लिविंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आप निर्वाण अचीव करते हो। मोक्ष इज कि आप जीवन मरण के साइकिल से ही बाहर आके आपकी सोल को एक लिबरेशन, एक मोक्ष, एक मुक्ति प्राप्त हो गई। तो तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर वो एक टीचर है
जिसको इनफाइनाइट नॉलेज, पूरे यूनिवर्स की सुप्रीम नॉलेज उसको ज्ञान हो गई है, एंड ही हैज अचीव्ड मोक्षा, ठीक है, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया, बट आउट ऑफ कंपैशन, ठीक है, आउट ऑफ लव फॉर अदर पीपल, ही इज टीचिंग अदर पीपल द गुड डीड्स, ठीक है, वो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने की, वर्ल्डली एंगेजमेंट से बाहर निकालने के लिए उसका जन्म हुआ है। वो खुद, उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, तो वो धरती पे आया है दूसरे लोगों को ये जीवन मरण के साइकिल से बाहर निकालने के लिए। दैट इज तीर्थंकर, या जिसको हम जिन बोलते हैं जैनिज्म में। क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स हैं कि ये वर्ल्डली एंगेजमेंट्स, या जिसको संसार बोला गया है, वर्ल्डली एंगेजमेंट से बाहर निकालने में लोगों को मदद करता है, उनको वर्ल्ड से मोक्ष की तरफ लेके जाने में मदद करता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड तीर्थंकर। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी यही हमने दी है कि हु हैज अटेन्ड इनफाइनाइट नॉलेज, उसको पूरे सर्वज्ञानी हो चुका है वो, और दैट पर्सन इज हेल्पिंग अस द मॉर्टल बीइंग्स, कि हम कैसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकल पाए। अब एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमने तीर्थंकर समझ लिया, अब हम आते हैं महावीर। वर्धमान महावीर कौन थे? ही वॉज द 24th तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं, अलग अलग पीरियड्स में, बहुत गैप्स में, यानी कि अलग अलग कह लीजिए आप सैकड़ों सालों के डिफरेंस के बीच में ये तीर्थंकर आए हैं। फर्स्ट तीर्थंकर वॉज ऋषभनाथ। ऋषभनाथ बोला गया है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले आए थे, ठीक है। टोटल लेट्स डिस्कस दैट। बेसिकली जो जैनिज्म धर्म क्या मानता है? जैनिज्म धर्म मानता है कि एक पीरियड में, एक काल में, जैनिज्म कहता है कि 2 टाइप के काल होते हैं। एक तो होता है अवसर्पिणी। अवसर्पिणी ये होता है नेगेटिव काल, और एक होता है उत्सर्पिणी। जैसे आपका साइन का कर्व होता है साइनोसॉइडल, ठीक है, ये है, कहते हैं कि काल भी ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, कभी अच्छा टाइम आ रहा है, कभी बुरा टाइम। तो जो अच्छा टाइम चल रहा है इसको बोला गया है उत्सर्पिणी, और जो नेगेटिव टाइम है उसको बोला गया है अवसर्पिणी। तो जो अभी लेटेस्ट, जो हम ये वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज द लेटेस्ट पीरियड, दिस इज कॉल्ड अवसर्पिणी, यानी कि ये नेगेटिव टाइम चल रहा है। इट स्टार्टेड विद, ये वाला जो अवसर्पिणी का पीरियड है, दैट स्टार्टेड विद ऋषभनाथ, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले हुए थे। उसके बाद आते आते 24वें जो हमारे तीर्थंकर आए हैं, उसके बाद सेकंड आए, फिर थर्ड आए, फिर 24th जो अभी आए वो आए वर्धमान महावीर, एंड ही केम इन 540 to 599 BC। इस दौरान, इस पीरियड के दौरान आए। तो लुक एट द टाइमलाइन कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन 2500 BC, तो उसके पहले तो फर्स्ट आए, ठीक है, और जो 24th आते हैं वो आए हैं हमारे अराउंड 550 BC, 540 या 559, आप अप्रॉक्सीमेटली 550 अगर हम BC लेते हैं। तो इस इतने लंबे पीरियड में सिर्फ 24 तीर्थंकर आए जिन्होंने लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ये पीरियड आप देखो, अराउंड 2000 सालों की बात हो रही है, 2 मिलेनियम्स की बात हो रही है, ठीक है। अब हम वर्धमान महावीर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 24th तीर्थंकर थे। बाकी जो तीर्थंकर की लिस्ट है मैं आपको दे दूंगी, उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। चलिए, मैंने आपको उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बता दिया है। तो अभी आज के टाइम 2023 का जो टाइम चल रहा है, दैट इज अवसर्पिणी का 5th फेज चल रहा है। 5th फेज देखिए, जब अवसर्पिणी मतलब जो नेगेटिव टाइम शुरू हुआ ना, इट एक्चुअली स्टार्टेड, इसका फर्स्ट फेज जो था, इट वाज वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो उत्सर्पिणी के बाद आया था। बाद में ये डिक्लाइन करते 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 जब 5th फेज तक हम पहुंच रहे हैं,
तो दिस इज कॉल्ड अ बैड फेज, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म में कलयुग का टाइम बोला गया है, ये जैनिज्म भी यही बोल रहा है कि आज की तारीख में जो टाइम चल रहा है दिस इज इक्वल टू कलयुग, कि ये भी बहुत बुरा टाइम चल रहा है, लोगों में नफरत है, वॉर्स हो रहे हैं, पीपल आर नॉट कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर, पीपल आर नॉट हैप्पी, द होल सोसाइटी इज डिप्रेस्ड। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि और एक 6th स्टेज आएगी, वो उससे भी बुरी होगी, दैट विल बी वेरी बैड। उसको हेल से, उसको नर्क से कंपेयर किया गया है। और फिर, और ये बहुत ही लंबा पीरियड की हम बात कर रहे हैं, मतलब देखो अवसर्पिणी में फर्स्ट जो आए वो ऋषभनाथ आए, जो कि 2500 BC, ठीक है, और ये 2023 चल रहा है, तो 5-6 हजार तो साल तो यही हो गए। अब 5th-6th फेज, इसका कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, बट इट्स, हम बहुत ही हजारों सालों के पीरियड की बात कर रहे हैं, कलयुग में भी हम बहुत हजारों सालों के पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 5th-6th फेज आएगा, लास्ट फेज होगा अवसर्पिणी का, बहुत बुरा टाइम चलेगा। दुनिया, जैसे कहते हैं ना कि प्रलय टाइप्स भी आ सकता है, कहा भी जा रहा है, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज चल रहा है कि ऐसे चलता रहा तो दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, एंड इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर, इट माइट लीड टू द 6th एक्सटिंक्शन ऑन प्लैनेट अर्थ। 5th एक्सटिंक्शन हुई थी डायनासोर्स की, 6th एक्सटिंक्शन होगी इंसानों की। इसमें भी यही बोल रहे हैं कि 6th फेज आएगा, बहुत बुरा होगा, एंड उसके बाद 6th फेज के बाद फिर से उत्सर्पिणी वाला टाइम आएगा कि जब बहुत ही खुशहाल, यू नो, एवरीबडी इज हैप्पी, किसी में कोई नफरत, कोई द्वेष की भावना नहीं है, एंड इट्स अ हेवनली प्लेस टू लिव। खैर, ये हो गया आपका पॉइंट। फिर हम थोड़ा फर्स्ट तीर्थंकर की बात कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। ऋषभनाथ है फर्स्ट तीर्थंकर। इनका जन्म हुआ था, ये ही वॉज इन दिस पीरियड अराउंड बिफोर IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जितने भी तीर्थंकर है ना, हर तीर्थंकर का एक सिंबल है, एक एम्बलेम है, और उनका एक कलर है, ठीक है। तो ये सवाल यूपीएससी पूछ सकती है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, इसका क्या मतलब है व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट मिडिवल। तो ऋषभनाथ का जो सिंबल है दैट इज बुल, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पार्श्वनाथ। बहुत सारे, देखो 24 की लिस्ट याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट याद रखिए, 23rd याद रखिए, और 24th बीच में आपको थोड़ा बहुत अगर लिस्ट देखनी है तो देख लेना। 23rd जो तीर्थंकर आए, ही वॉज पार्श्वनाथ। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लास्ट आए वो तो वर्धमान महावीर सबको पता होगा, उसका एक पहले का पता होना चाहिए, और शुरू किसने किया वो पता होना चाहिए। तो पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकर। इनका सिंबल है लायन, शेर, और इनका जो कलर है वो था गोल्डन, ठीक है। 23rd तीर्थंकर, 24th जो हमारे लास्ट आए हैं, सॉरी दिस इज, ये मैंने आपको इनका बता दिया है। 24th तीर्थंकर जो थे वो थे हमारे वर्धमान महावीर, और इनका सिंबल था लायन, एंड इनका कलर है गोल्डन, ठीक है। जो पार्श्वनाथ हैं 23rd, पार्श्वनाथ का सिंबल जो है दैट इज स्नेक, सांप, और इनका जो कलर है ये है ग्रीन, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कुछ पता होनी चाहिए। जो ऋषभनाथ हैं, इनको भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदुइज्म में जो हम भगवान विष्णु बोलते हैं, और ऋषभनाथ, जैन बोलते हैं कि ऋषभनाथ वॉज लॉर्ड विष्णु, ठीक है। एंड इनके कुछ बेटे थे, भारत और बाहुबली, जो अभी के टाइम पे वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड, गोमतेश्वरा टेम्पल में जो है, गोमतेश्वरा स्टैचू जो है, which is dedicated to Bahubali. Bahubali was one of the sons of ऋषभनाथ। बाहुबली और भारत है, तो बाहुबली को डेडिकेटेड गोमतेश्वरा स्टैचू है, विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड, एंड ये है श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका, ठीक है। ये आप याद रखिए, श्रवण बेलागोला, ये दोबारा भी टर्म आएगी,
इन कर्नाटका। यहाँ पे है गोमतेश्वरा टेम्पल। And this is dedicated to Bahubali, who was son of ऋषभनाथ। तो ये कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड लॉर्ड विष्णु। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी बैकग्राउंड, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के जैनिज्म के धर्म, जैनिज्म का चैप्टर शुरू करने से पहले। अब हम आते हैं फाइनली इस पे जो टेक्स्ट मैंने आपको शेयर किया है। तो ठीक है, वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर एंड, या इनको जिन भी बोलते हैं, एंड ही हैड अटेन्ड इनफाइनाइट नॉलेज एंड ही हेल्प्ड अदर्स टू अटेन सैल्वेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन तीर्थंकर की ही बता दी है यहाँ पे रिटर्न में, अगर आपको एग्जाम में लिख के आनी है। फिर थोड़ी वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, कब पैदा हुए, इससे रिलेटेड नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, मेंस में भी आपको काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, बाकी कोई आप स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हो उसमें भी काम आएगा। ही वॉज बॉर्न इन कुंडलग्राम, जो कि वैशाली के पास है। वैशाली करंटली इज इन बिहार। ठीक है, तो वैशाली के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पे ये पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ। अब देखो, बहुत आप कंफ्यूज मत होना। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, बट दैट सिद्धार्थ इज डिफरेंट। इनके फादर का नाम भी सिद्धार्थ था। एंड क्षत्रिय क्लैन के थे, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों क्षत्रिय क्लैन से ही आएंगे। ज्ञानत्रिक, ही वॉज हेड ऑफ ज्ञानत्रिक, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन था। माता का नाम है इनका त्रिशला, ये लिच्छवी किंगडम से थी। ठीक है, तो देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप देखो कि लिच्छवी जो थी, लिच्छवी आपका वज्जी महाजनपद में आता है। ठीक है, तो लिच्छवी किंगडम के जो हेड था लिच्छवी ट्राइब का, उसकी बहन के साथ इनके फादर की शादी हुई थी, हु वाज अ क्षत्रिय क्लैन के हेड थे। दिस इज हाउ टाइप्स यूज टू बी मेड। और इनके दूसरे जो नाम है वर्धमान के, वो है दिस इज इंपॉर्टेंट, जितेंद्रिय और अरिहंत। अरिहंत मतलब वदी। अरिहंत वर्ड आपको रिपीटेडली मिलेगा और ये पूछा जाता है कि अरिहंत किसको कहते हैं। ठीक है, ये आता है आपका नॉर्मल जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के अलावा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। अरिहंत इज वर्धमान महावीरा, अदर नेम। अब इनके साथ क्या हुआ है कि इन्होंने 30 साल की उम्र तक आते आते ना वर्ल्डली चीज़ों को त्याग करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लिविंग अ वेरी फकीरों वाली लाइफ। और इनको असेटिक बोलते हैं, तपस्वियों वाली लाइफ की, एक्सट्रीम सैक्रिफाइस, खाना नहीं है काफ़ी दिनों तक, सिर्फ पानी पे जीवित रहना या पानी भी नहीं पीना है ना, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करनी। और ट्रुथ की सर्च में आप जब दुनिया के बारे में सोचते हो, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हो, देन यू एक्चुअली वांट टू, आपको वो क्यूरियोसिटी कहीं की कहीं ले जाती है। आपने दुनिया के सारे इन्होंने त्याग किए, एंड ही गोज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, एंड ही वॉज अ प्रिंस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी फैमिली, इनकी माँ लिच्छवी किंगडम के चीफ की पत्नी हैं, जो इनके फादर हैं वो ज्ञानत्रिक क्षत्रिय क्लैन के हेड हैं। ही हैड अ वेरी रिच लाइफ, ही वॉज अ प्रिंस। अगेन 30 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ के सब कुछ एक एसेटिक, एक तपस्वी की लाइफ जीनी शुरू करी, सत्य की तलाश में। 12 साल तक ये इधर उधर घूमते हैं। ऑस्टेरिटीज प्रैक्टिस करी इन्होंने। ऑस्टेरिटीज मतलब एक्सट्रीम लाइफ, वही बहुत कम खाना, एक ही जगह बैठे रहना, अपनी बॉडी को तकलीफ देना। ठीक है, बोरिया बिस्तर लेके जंगलों में ही रहना। और फास्टिंग करी। अगेन आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का चल रहा है, इट हैज़ इट्स रूट्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में फास्टिंग का बहुत अच्छा रोल था, एंड दैट्स हाउ पीपल यूज टू स्टे हेल्दी। फास्टिंग करते थे। मेडिटेशन का भी आज जो बोलबाला चल रहा है ना, वो सब इंडिया से ही आता है कि ध्यान लगाना दुनिया के मौन रखकर, किसी से बिना बात किए अपने आप से जुड़ने के लिए ध्यान लगाना। और जो ये चाहते थे कि सच की तलाश में कि दुनिया कैसे बनी, वो मौन धारण करके आप सोच के अपने हिसाब से ही
आप इन कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। इवन बुद्ध के केस में भी आप देखेंगे कि उन्होंने कोई किताब या इधर उधर से पढ़ के नहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने खुद ही मेडिटेशन करके ध्यान लगाकर दुनिया को समझा। दुख, मध्यम मार्ग, जो उन्होंने फिलॉसफीज बाद में प्रपोज करी हैं, अष्टांगिक मार्ग आएगा आगे, वो सब उन्होंने खुद अपने आप ध्यान लगाकर लोगों को समझाया और लोग उससे प्रेरित हुए। फिर सर्मन्स दिए उन्होंने, बहुत सारे सर्मन्स मतलब उपदेश दिए। तो 12 साल तक उन्होंने ये चीज़ें करी वर्धमान महावीर ने। एंड फिर उनको होता है दे अचीव्ड केवल्य ज्ञान। देखो केवल ज्ञान बोलते हैं इसको, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या होता है? देखो कि तीर्थंकर भी केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। मैंने वहां पे क्या बोला? इन्फिनिट नॉलेज, द ओनली ट्रूथ। केवल मतलब द ओनली ज्ञान इज ट्रूथ, या द ओनली नॉलेज जो पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, पूरी जो संरचना है उसका एक जो ट्रूथ है, सिंगल ट्रूथ है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, वो इनको प्राप्त हो गया है। वो तीर्थंकर को भी प्राप्त हो गया है और फाइनली ये भी एक तीर्थंकर ही थे 24वें। इनको जब प्राप्त हुआ, कहाँ पे प्राप्त हुआ इनको? ऋजुपालिका रिवर के तट के किनारे, जो कि जृंभिक गांव है, जृंभिक गांव उसके पास है। एंड ये इनका कौन से घर का, जहाँ पे ये इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कहाँ पे स्टे कर रहे थे? ये स्टे कर रहे थे, एक हाउस होल्डर था नेम्ड समाग। एंड 30 साल की उम्र में घर से निकले थे, 42 साल की उम्र में 12 साल घूमते घूमते इनको ऋजुपालिका रिवर के किनारे केवल ज्ञान, द अल्टीमेट ट्रूथ, द इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ये इनको प्राप्त होती है। एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स अ तीर्थंकर ऑल्सो। केवल ज्ञान इनको प्राप्त हो गया 42 साल की उम्र में। फिर ही पास्ड अवे एंड बिकेम सिद्ध। सिद्ध मतलब जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वन हु हैज लिबरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो सिद्ध होते हैं ये एट द एज ऑफ 72 ईयर्स व्हेन ही पासिस अवे। तो ये साइकिल से बाहर निकल गया एंड ही अटेन्ड मोक्ष। कब, कौन से टाइम की बात हो रही है? 468 अप्रोक्सीमेटली और 527 BC। देखो इनका बर्थ हुआ था 540 599, ठीक है, BC एंड 468। टाइमलाइन आप समझते हैं ना, 500 BC यहाँ होगा तो 400 BC यहाँ होगा, एंड दिस इज 0, यहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। और फिर यहाँ से AD शुरू हो जाता है, जैसे आज हमारा 2023 AD चल रहा है, तो यहाँ 0 के इधर आज के टाइम की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं, 0 के उधर पीछे जाते हैं BC में तो नंबर्स उस साइड बढ़ते हैं। तो जितना पीछे की बात कर रहे हैं पास्ट की, नंबर उतना ज़्यादा होता है। तो ही वॉज बॉर्न अराउंड 540 BC या 599 अप्रोक्सीमेट डेट्स हैं। एंड यहाँ पे 468 इस पीरियड में कहीं उनका बर्थ हुआ था, इस पीरियड में आके उनकी डेथ होती है एट पावपुरी नियर पटना। ठीक है, क्लियर है। फिर केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ जैनिज्म से रिलेटेड, दिस हियर वी आर डन विद द लाइफ ऑफ जैन। हम ज़्यादा स्टोरीज में नहीं जाएंगे, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा ये। ऑलमोस्ट वी विल कवर जैनिज्म, बुद्धिज्म इन डेप्थ। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी इसी में से हो जाएगी, इसके बाहर नहीं हुई जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर देखो जैनिज्म जो है ना, कोई भी धर्म जो होता है उसके बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, आगे डिविजन्स होती हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो ओरिजिनली थे, फिर कुछ डिस्कशंस होती हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, ठीक है। तो उनके द वे दे वांट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन वो डिफरेंट होता है ऑर्थोडॉक्स लोगों से जिन्होंने शुरू किया था। तो ऐसे एक नया संप्रदाय निकल के आता है। क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा नरम पंथी और गरम पंथी, है ना। तो ऐसे ही जब आप कोई रिलीजन या कोई एक मकसद फॉलो करके चलते हैं तो उसमें हमेशा डिसएग्रीमेंट्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आएंगे, तो बहुत सारे संप्रदाय बनने शुरू हो जाते हैं। इन हिंदुइज्म ऑल्सो लाइक वी हैव वैष्णव्स जो होते हैं, शैविज्म है और वैष्णविज्म जो शिव की पूजा करते हैं और जो विष्णु की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही
जैन धर्म में क्या होता है कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय मोटे मोटे जो हैं इनकी बात करते हैं। इनके भी आगे डिविजन्स हैं जिस पे सवाल आ रखा है यूपीएससी में 1-2 साल पहले। वो आर्ट एंड कल्चर में जो नॉर्मली कवर होता है, बट यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में एज फार एज यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। दिगंबर होते हैं और श्वेतांबर। दीग अंबर, अंबर मतलब स्काई, दीग मतलब न्यूड, नो नथिंग, श्वेतांबर मतलब वाइट स्काई। बेसिकली स्काई इन्होंने बोला कि हमने इंसानों ने स्काई को ओढ़ा हुआ है, स्काई की चादर, आसमान की चादर है हमारे ऊपर, तो उसको हम क्लॉथ से रिलेट कर लेते हैं कि जो स्काई है ये इस क्लॉथ की बात हो रही है जिसको हमने ओढ़ा हुआ है। तो दिगंबर्स आर लाइक, दिगंबर की शुरुआत, ये संप्रदाय की शुरुआत करी थी भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर इसके बाद ही थोड़ा नया संप्रदाय था दिगंबर से हट के, इसकी स्टार्टिंग करी थी स्थलबाहु ने, जब इनके थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे दिगंबर के साथ। दिगंबर जो हैं दे हैव अबेंडन्ड क्लोथ्स, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। आपने देखा होगा अगर आप दिगंबर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो ज्ञानी लोग बैठे हैं, जो स्कॉलर्स बैठे हैं दिगंबर सेक्ट के, दे सिट न्यूड, ठीक है। और वो उनका कहना ये है कि वाई आर दे न्यूड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, के व्हाट दे से इज इंसान जो है, जो हम जैन धर्म में व्हाट दे से इज कि हम प्रॉपर्टी का पोजेशन हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। वी डोंट पोजेस एनीथिंग, वी डोंट इवन पोजेस क्लोथ्स। तो ये कहते हैं कि ना ही हमारा कोई बैंक अकाउंट है, ना ही हमारे कोई बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमारा है, मेरा तेरा, यू नो। इवन सिख धर्म में भी कहा जाता है कि तेरा क्या और मेरा क्या, यू नो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, दैट कॉन्सेप्ट। तो उसमें भी वो ये कहते हैं कि ना हमारी कोई प्रॉपर्टी है, ना हमारा कोई घर है, ना हमारे पास कोई वेल्थ है, पैसा है, हमने कुछ जोड़ा नहीं है। इसी तरह से हमारे कपड़े भी नहीं है, वी डोंट पोजेस क्लोथ्स जिसको हम अपना बोल सकें। दे स्टे न्यूड, इवन इन विंटर्स दे स्टे न्यूड, ठीक है। तो और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दे से, अब देखो ये थोड़ा ना पेट्रियार्कल इनका माइंडसेट इसमें आ जाता है कि ये कहते हैं कि विमेन कैन नॉट अचीव निर्वाण। ऐसा क्यों? ये एक मेल ही बोल सकता है दैट विमेन कैन नॉट अचीव निर्वाण। तो बेसिकली ये सारे मेल्स थे, तो इनको लगता था कि पता नहीं विमेन के उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सोच अलग है या उनके कैसा दिमाग है, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो नहीं निर्वाण अचीव कर सकेंगी। बट ये दिस वॉज ऑर्थोडॉक्स, दिस वॉज ओल्ड थिंकिंग, okay? It's a patriarchal mindset, it's a negative thing for society, for especially women, and they first have to be reborn as a man। पहले उनको मर्द के रूप में पैदा होना पड़ेगा, तभी वो निर्वाण प्राप्त कर पाएंगी। फिर जो श्वेतांबर जो सेक्टर थोड़ा लेट आता है, दैट सेज कि नहीं जी, women are equally capable of achieving liberation as man, ठीक है। निर्वाण जो हम प्राप्त करते हैं एक अच्छा राइट सोच रखकर, राइट पाथ रखकर, जीवन की जो यू नो अप्स एंड डाउन्स हैं या इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर निकल के विद इन आवर ओन लाइफ वी कैन अचीव निर्वाण, एंड इवन women कैन अचीव निर्वाण। सो they believe in सबस्त्र मुक्ति, everybody is capable of achieving निर्वाण, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी कास्ट का है, किसी वर्ण का है, किसी रिलीजन का है, मेल है, फीमेल है, कोई भी, everybody is equally capable of achieving निर्वाण। So this was a more democratic thinking, this was a more inclusive thinking। उन्होंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, किसी सेक्ट को, किसी जेंडर को, किसी सेक्स को एक्सक्लूड नहीं किया। एंड दे वोर क्लोथ्स, दे सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं वो, और वो भी अनस्टिच्ड, उसमें सुई धागे का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्यों है, वाई अनस्टिच्ड? सुई धागा, ठीक है। अब देखो जो कपड़ा है, वैसे तो कपड़ा भी रुई से, कॉटन से बन रहा है, एंड कॉटन अगेन इज अ प्लांट को आप यूज़ कर रहे हो, बट वो कहते हैं कि देखो सुई धागा जो है, धागा अगेन कॉटन का बन रहा है, हम कपड़े को जोड़ते नहीं है वो,
धागे से, तो वो एक ही क्लॉथ पहनते हैं जो कि उसी को लपेटे, जैसे हम शॉल लपेटते हैं या साड़ी लपेटते हैं वैसे ही, और उसमें कोई भी स्टिचिंग यूज़ नहीं होता। जैसा कपड़ा आपका मशीन से या हाथ से हैंडलूम से बन के आया है वैसा ही वो एक ही कपड़ा ओढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इनके आगे स्कूल्स ऑफ थॉट थे, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि क्योंकि ये यूपीएससी में आया हुआ है तो वी शुड नो। दिगंबर में हम देखते हैं, दिगंबर की पहले बात कर लेते हैं। दिगंबर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं श्वेतांबर की। देखो दिगंबर में आगे इनके जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो इनके अंदर विद इन दिस स्कूल, विद इन दिस संप्रदाय, आगे जो इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उसके बेसिस पे थोड़े थोड़े इसके अंदर सेक्ट्स बनते गए। फर्स्ट इज बिस्पंथ, फिर है तेरा पंथ है, फिर आता है आपका तरण पंथ, एंड देन आपका आता है गुमान पंथ, एंड देन आपका आता है फिफ्थ इज टोटा पंथ। ये आप याद रखिए कि ये 5 दिगंबर के हैं। श्वेतांबर के इजी टू रिमेंबर, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक है, एंड वी हैव स्थानकवासी, स्थानकवासी, एंड देन वी हैव थर्ड इज तेरा पंथ। अब देखो तेरा पंथ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बट यस इट एग्जिस्ट्स, द सेम नेम एग्जिस्ट्स इन बोथ द संप्रदायज, बट हम यहाँ पे इनके अलग अलग स्कूल, अलग अलग इनकी सोच है, सेम नहीं है ये। तो जो बिस्पंथ और तेरा पंथ जो दिगंबर में है, दे बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। मूर्ति पूजक इधर, ये लोग भी आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। फिर आता है आपका तरण पंथ। तरण पंथ क्या करते हैं, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ये जब हम मंदिर या कहीं जाते हैं ये फूल भी नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। किसी तरह की ऑफरिंग्स या फ्रूट्स या किसी भी तरह की ऑफरिंग ये नहीं चढ़ाते हैं। तो नो फ्लावर्स या फ्रूट्स एज ऑफरिंग्स, ठीक है। ये है तरण पंथ। फिर आता है गुमान पंथ। गुमान पंथ का क्या है कि दे डोंट लाइट कैंडल्स। इसको आप गुमान से ऐसे याद रख सकते हैं कि गुमान मतलब दे प्रेफर कि रात, गुमान के गुमनामी में रहना, अंधेरे में रहना, तो दे डू नॉट लाइट कैंडल्स, कैंडल्स नहीं जगाते हैं, लैम्प्स नहीं जगाते हैं मंदिरों में। एंड फिर आपका आता है टोटा पंथ। टोटा पंथ का ये है, इट्स जस्ट आई वुड से मिक्स ऑफ 1 and 2, बस इतना याद रखिए, मिक्स ऑफ 1 and 2 मतलब ये तरण पंथ और बिस्पंथ का मिक्सचर है। तो बेसिकली दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। एक स्टेप डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, एज फार एज यूपीएससी वॉज कंसर्न, उन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि हाँ भाई ये दिगंबर के अंडर कौन से आ रहे हैं और श्वेतांबर। बेसिकली उन्होंने ऑप्शंस दे दिए थे कि जैसे मूर्ति पूजक है ये दिगंबर के अंडर आता है या श्वेतांबर के अंडर, एग्जैक्ट मेरे क्वेश्चन याद नहीं है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिगंबर के अंदर कौन से आते थे 5 और श्वेतांबर के अंदर कौन से 3 आते हैं। फिर स्थानकवासी जो है, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, नो आइडल वर्शिप, ठीक है। एंड तेरा पंथ जो था दैट इज अगेन सिमिलर टू 2 ओनली, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि अब जो श्वेतांबर है ना, वाइट कपड़े पहनते हैं, आपने देखा होगा जैन जो वाइट कपड़े पहनते हैं, दे कवर देयर माउथ विद सम क्लॉथ, ऐसे उन्होंने एक धागा बांधा होता है
उसके नीचे से पट्टी होती है, एंड दे कवर देयर माउथ विद दैट वाइट क्लॉथ। उसका रीज़न ये है कि जैन धर्म जो है दैट बिलीव्स दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, वेदर इट्स एनिमेटेड यानी कि वेदर इट्स लिविंग बीइंग और इनएनिमेटेड, और दैट मीन्स लिविंग बीइंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो लिविंग बीइंग है चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग है, इट हैज़ अ सोल। इवन अ माउंटेन हैज़ अ सोल, even water has a soul, even air has soul, sky has soul, अग्नि has a soul, धरती, सब चीज़ों में सोल है। इंसानों में तो चलो मानते ही हैं बाकी धर्म भी। तो इनका कहना है कि जो हम मुंह इसलिए कवर कर रहे हैं कि हवा में भी जर्म्स हैं, वायरसेस भी हैं, बट जर्म्स भी हैं। तो देयर ऑल्सो, यू नो, वायरस को लिविंग बींग तो नहीं कहते, बट देन अगेन इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बीइंग अ लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग। जैसे इसको एक इंसान के अंदर वायरस जाता है तो इसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है दैट ही बिकम्स अ लिविंग बींग, किसी और लिविंग बींग के सहारे ये लिविंग बींग में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही इनका कहना है कि हाँ, हवा में बहुत सारे से जर्म्स हैं, ऐसे माइक्रो चीज़ें हैं जो लिविंग बीइंग हैं। तो वो अगर हमारे माउथ के अंदर जा रही हैं तो हम उनको मार रहे हैं, हम उनको किल कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू। कंप्लीटली द मोस्ट नॉन वायलेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, कि हम अपना मुंह भी कवर करें ताकि हमारे अंदर कोई भी कीटाणु या कोई भी जर्म ना चला जाए और फिर वो हमारे उसकी डेथ, उसकी किलिंग मेरे ऊपर ना आए। दे गो नंगे पैर चलते हैं ताकि अगर ज़मीन पे कुछ कीड़ा मकोड़ा है तो वो अगर पैर के नीचे भी आता है तो वो मरेगा नहीं एक स्टेप में, ठीक है। अगर आप शूज़ पहने हैं या कुछ ऐसा है, स्पाइक्स पहने हैं, तो हो सकता है कि वो मर जाए। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ नॉन वायलेंस दे प्रैक्टिस। तो तेरा पंथ जो है उनका दे आर सिमिलर टू ऐसे ही हैं, बट डिफरेंस इज इन द लेंथ ऑफ मुंह पट्टी दे वेयर, इतना डिफरेंस है। हाँ, वो काफ़ी डिटेल में हो गया, आगे चलते हैं। फिर आता है एक यपन्य सेक्ट है, देखो दिगंबर श्वेतांबर है, फिर उनके आगे स्कूल ऑफ थॉट है। एक तीसरा जो आता है दैट इज यपन्य संप्रदाय, ये भी जैन रिलीजन के अंदर आता है, विच इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिगंबर से ही ओरिजिनेट हुए, बट ये अलग से एक सेक्ट ही बन गए, दिगंबर के अंडर नहीं रहे जैसे 5 हो रहे हैं। दे वर्शिप न्यूड इमेजेस ऑफ तीर्थंकर्स इन देयर टेम्पल्स। तो अगेन दिगंबर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये आगे लेके गए हैं। तो इनके जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको जो तीर्थंकर हैं, वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ, इनके नूड इमेजेस मिलेंगी। आपने मूर्तियाँ देखी होंगी बहुत बड़ी बड़ी, इवन गोमतेश्वरा टेम्पल जो है वहाँ पे भी जो मूर्ति है दैट इज़ कम्प्लीटली नूड, उनकी वर्धमान महावीर की। तो यपन्य जो सेक्ट है ये नूड इमेजेस ही या नूड मूर्तियाँ ही उनकी पूजते हैं। अब डॉक्ट्राइन्स क्या है जैन धर्म की, यानी कि उनके सिद्धांत क्या हैं जैन धर्म के। अकॉर्डिंग टू जैन, टाइम इज डिवाइडेड इनटू रिग्रेसिव। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया है कि जैन धर्म कहता है कि काल जो है वो 2 टाइप का है। एक अवसर्पिणी है, जो बुरा टाइम चलता है जब अच्छाई और धर्म वीक होते हैं, अच्छाई खत्म होती है, अच्छाई का डिक्लाइन होता है। और एक था प्रोग्रेसिव, बताया था उत्सर्पिणी, जब बहुत ही खुशहाल सोसाइटी, एवरीबडी इज हैप्पी, ये टाइम चलता है। देखो हमारी लाइफ में भी ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, यू नो, लक इज़ विद अस, की किस्मत हमारे साथ है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी निकाल दिया, आप टॉपर हो बिना किसी एफर्ट के। दैट इज़ योर उत्सर्पिणी, योर बेस्ट टाइम जो आपका चल रहा है। फिर अवसर्पिणी में मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट्स दे रहे हो, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, या आपने गलत ऑप्शन ले लिया, फिर आप ऑप्शनल चेंज कर रहे हो, घर पे कोई सेम टाइम पे मेंस के एग्जाम में घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपके घर पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, या आपकी हेल्थ बहुत 1-2 सालों के लिए ख़राब हो गई, दैट इज़ अवसर्पिणी, दैट इज़ नेगेटिव टाइम चल रहा है। तो ये जैन धर्म भी यही कह रहा है, बट इन्होंने इसको बहुत लंबे टाइम में डिवाइड किया है। अवसर्पिणी जब हम बात कर रहे हैं, हम हज़ारों सालों के एक पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे कलयुग की बात होती है।
तो डॉक्ट्राइन, अब हाँ, अब दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। देखो, जैन धर्म की ना एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। थोड़ा ये आपका साइंस बैकग्राउंड के लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाऊंगी कि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अनेकांतवाद, व्हाट इज़ अनेकांतवाद? देखो, एक हाथी है, हाथी बनाना मुश्किल है, ठीक है, एक हाथी है, ठीक है। अब उसके, मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसे, नॉट वेरी गुड, बट दिस इज एन एलिफेंट, ठीक है, और ये इसकी पूंछ है, कान है, ठीक है, ये इसकी सूंड है। अब ये एक हाथी है। एक स्टोरी है कि 7 ब्लाइंड मैन, 7 अंधे लोगों को, या 7 लोगों के आंखों पे पट्टी बांध के उनको ना यहाँ खड़ा कर दिया, खड़े हैं, कोई पीछे है उसके, कोई यहाँ खड़ा है, एंड दे डोंट नो कि हमारे उनके सामने क्या है। उनको बोला कि आप हाथ लगाओ, आप अपने, बाकी आप देख नहीं सकते, बाकी आप जो मर्जी करो, आप पता लगाओ कि व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। आपके पास आँखों से देखने की पावर नहीं है, बट बाकी पावर्स हैं, हाथ लगा सकते हो, सूंघ सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी आप कर सकते हो। तो आप बताओ कि व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, क्या है, क्या चीज़ है। तो कोई कह रहा है कि यार ये ना पूंछ है मेरे हाथ में, तो कोई कह रहा है कि नहीं यार मेरे हाथ में पूंछ नहीं है, मेरे हाथ में तो कुछ सूंड जैसा आ रहा है, हाथी की सूंड जैसा कुछ आ रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं, मैं तो, मेरे को तो ये पिलर्स जैसा कुछ लग रहा है क्योंकि हाथी के पैर आ रहे हैं उसके हाथ में। किसी को यहाँ पे चढ़ा दिया स्टूल दे के, तो वो कह रहा है कि यार मेरे को तो कुछ पतला सा कान टाइप बहुत बड़ा सा कुछ लग रहा है। तो द पॉइंट इज, जो जहाँ खड़ा है, एवरीबडी इज ब्लाइंड, ठीक है, सबके पास पार्स एक है, बट वेयर यू आर पोजिशनड अराउंड द रियलिटी, हाथी इज अ कंप्लीट रियलिटी। आप जहाँ खड़े हो, आप वहाँ उसी एंगल से आप रियलिटी को देख रहे हो। तो हर जो आपकी रियलिटी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी एंगल। आप जिस एंगल पे खड़ोगे आपको रियलिटी अलग अलग एंगल से दिखेगी, एंड दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद। जितने ज़्यादा पोजीशंस हैं, जितनी ज़्यादा एंगल्स हैं एक रियलिटी अराउंड, उतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, उतने ज़्यादा लोगों के कहने हैं, बोलियां हैं, कि किसी को कान दिख रहा है, किसी को सूंड, कोई कह रहा है कि मेरे को तो पूंछ दिख रही है, किसी को पैर दिख रहे हैं। तो जब आप इन सब, what is true reality? How do we understand true reality? True reality is a submission, सबकी ऑब्जर्व्ड जो उनकी रियलिटीज हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को जोड़ के, उनका सबमिशन करके जो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनेगी, दैट इज ट्रू एब्सोल्यूट रियलिटी। बट अभी तक वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वी आर 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, एवरीबडी इज पोजिशन डिफरेंट इन रियलिटी, ठीक है। तो जैनिज्म कहता है कि हर इंसान का व्यू पॉइंट, हर इंसान अपनी तरफ से, अपने तरीके से रियलिटी को, दुनिया को जो देख रहा है, दैट इज ट्रू, वो सही है अपने, दैट इज जस्ट वन डायमेंशन ऑफ द एक्चुअल ट्रू एब्सोल्यूट रियलिटी। But he is right, everybody is right, all 8 billion people, whatever their views are, whatever their true views are about reality, they all are right. That is called anekantvad. Anekantvad, the doctrine of manifold nature of reality. अनेक मतलब many, के many viewpoints are true, ठीक है। अब अनेकांतवाद का ही 2 आगे पार्ट्स हैं, अनेकांतवाद के ही 2 आगे पार्ट्स हैं, एक है स्यादवाद और एक है नयवाद। ये भी बहुत इजी है, ऐसे ही समझाऊंगी मैं आपको। अब देखो, कुछ चीज़ें लाइफ में आपने अब तक जो भी पढ़ाई करी है, कुछ चीज़ें होती है फैक्ट्स एंड कुछ चीज़ें होती है ओपिनियन। इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्ट, ठीक है,
या 1 इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्ट एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 2 दैट इज अ फैक्ट। उसमें ओपिनियन थोड़ी ना है। 2 + 2 इज 4 दैट इज अ फैक्ट। ऐसा थोड़ा है कि फॉर इन माई ओपिनियन 2 + 2 इज 5, नहीं मेरी ओपिनियन में 2 + 2 इज 6। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जिसको कहते हैं। कि अगर यही कि 10 + 2 इज 12, तो वो 10 + 2 इज 12 हमने ही बोला है और वो एक फैक्ट है, उसमें ओपिनियंस नहीं आती हैं। ठीक है, तो जब हम सियादवाद की बात करेंगे, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी की, ऑब्जेक्टिव चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बदलती नहीं है ओपिनियंस के साथ, लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकती इसमें। न्यायवाद है जब हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। कैसे? यार मेरे को तो ये एग्ज़ाम बड़ा टफ लगता है, नहीं मेरे को तो नहीं लगता, मेरा तो अच्छा हो गया पेपर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड विच इज़ वैलिड। उसके लिए वो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो गलत है, कोई एक गलत है और कोई एक सही है। ए बोथ आर राइट, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तैयारी करी, उनके अलग अलग IQs हैं, अलग अलग उनको हेल्प मिली है, किसी ने कोचिंग की मदद ली है, किसी ने कम पढ़ाई करी, किसी ने कम घंटे लगाए हैं। तो न्यायवाद जो है इट टॉक्स अबाउट सब्जेक्टिविटी, इट टॉक्स अबाउट ओपिनियंस। ठीक है, तो सियादवाद में बता दिया मैंने आपको 10 + 2 इज 12। अब सियादवाद क्या कहता है कि कंडीशनल रियलिटी की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशनड प्रेडिक्शन। अब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बताती हूँ। तो सियादवाद की अगर हम बात करें तो सियाद, जब हमने एलिफेंट वाला एग्जाम्पल लिया है कि एलिफेंट खड़ा है और 7 ब्लाइंड मैन आर देयर और वो देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं मुझे तो सूंड है जैसा कुछ है, तो कोई कह रहा है कि मेरे को तो इतने मोटे मोटे पैर। तो सियादवाद व्हाट इट सेज इज कंडीशनल रियलिटी, यानी कि अगर ये हाथी है और ये 7 लोग खड़े हैं एंड किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ, तो सियादवाद व्हाट इट सेज इज कि कंडीशनल मतलब कि इस बंदे को जो दिख रहा है वो इस पर्सपेक्टिव से दिख रहा है, वो इस एंगल पे खड़ा है, या इस बंदे को जो दिख रहा है वो इस कंडीशन लगा दी कि इस यहाँ से उसको हाथी की पूंछ दिख रही है, या हाथ लगा रहा है तो हाथी की पूंछ उसके हाथ में आ रही है, आगे से जब वो जा रहा है तो हाथी की सूंड आ रही है। तो पोजीशंस हैव बीन डिफाइंड। इसको अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो लेट्स से कि अगर ये ग्राफ है, 0 है, ये x है और ये y है, ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, तो सियादवाद व्हाट इट सेज इज कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू 0 to 1 तो y इज इक्वल टू लेट्स से 1, फिर जब x इज इक्वल टू 1 to 2 तो y इज इक्वल टू x, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, फिर जब x 2 से मान लो 3 के बीच में आ रहा है तो y इज इक्वल टू लेट्स से 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3। तो दिस इज कंडीशनल कि हमने एक कंडीशन लगाई, द रियलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग। अगर मैं सामने खड़ी हूँ तो ही मेरे को सूंड महसूस हो रही है, अगर मैं पीछे खड़ी हूँ तो मेरे को पूंछ महसूस होगी, अगर मैं सामने इधर ऊपर सीढ़ी पे हूँ तो मुझे उसके कान महसूस हो रहे हैं। तो कंडीशंस हैव बीन डिफाइंड सियादवाद में कि रियलिटी मतलब फैक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव है, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, बट अ कंडीशन हैज़ टू बी डिफाइंड कि कहाँ से बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ऑन दी अदर हैंड जो न्यायवाद है इट टॉक्स अबाउट सब्जेक्टिविटी ओपिनियंस। ठीक है, तो अगर हम वही एलिफेंट वाला एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि 7 में से एक बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो, अब मान लो वो पूंछ पकड़ रहा है, उसको पूंछ तो छोटी सी होती है हाथी की, तो वो कह रहे हैं कि यार मेरे ख्याल से ना जो रियलिटी है, यानी कि जो हाथी है या जो एनिमल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो रियलिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत छोटा सा कोई एनिमल है, क्योंकि पूंछ तो छोटी सी है, पतली सी है। ठीक है, आगे जो सूंड पकड़ रहा है वो कह रहा है कि नहीं यार सूंड तो बहुत बड़ी है और लंबी है, वही तो बहुत ऊंचा बलशाली लग रहा है। किसी ने जिसने पैर पकड़ रहे हो कह रहा है कि नहीं नहीं बहुत लेजी होगा, ये चलता फिरता नहीं होगा, लेजी पड़ा रहता होगा। तो अब यहाँ पे फैक्ट्स नहीं है, ठीक है,
ऊपर जब हमने बात करी कंडीशंस की कि आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, सीढ़ी पे खड़ा है, दोज आर फैक्ट्स कंडीशंस, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। यहाँ पे अब ओपिनियंस आ गई हैं कि भाई क्या रियलिटी जो है, क्या जो एलिफेंट है वो शक्तिशाली है, क्या वो वीक है, क्या वो बहुत बड़ा है और एजाइल है, एजाइल मतलब कि बहुत एक्टिव भागदौड़ करने वाला, या फिर वो लेज़ी है, अपना पड़ा रहता है खा पी के, या फिर वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या फिर वो फ्रेंडली है बाकी एनिमल्स के साथ, या बहुत गुस्सैल है। तो अब इसमें ओपिनियंस आ गई हैं। अब इसमें जब ओपिनियंस आ गई तो बहुत सारी थ्योरीज आ गई, अब वो कटी जाएंगी, एक दूसरे के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका नएवाद। तो क्लियर है आपको? हाथी वाला एग्जाम्पल याद रखो। हाथी वाले एग्जाम्पल में अनेकांतवाद मतलब कि 7 पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड हर एक की ऑब्जर्वेशन के मायने हैं, हर एक का अपना एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट, अब जब मैं व्यू पॉइंट बोल रही हूँ तो मैं नएवाद की बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिविटी है ना, ओपिनियंस। जब मैं ओपिनियन की बात कर रही हूँ तो मैं नएवाद की बात कर रही हूँ। जब मैं फैक्ट्स की व्हाट डिड आई से, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात कर रही हूँ, तब मैं स्यादवाद की बात, कंडीशनल्स के इस कंडीशन में ये रियलिटी है, इस कंडीशन में ये रियलिटी है, तब मैं स्यादवाद की बात कर रही हूँ। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अगर आप नेट पे पढ़ने जाओगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इजी एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर आप आ जाओ, बट जब आप मेंस में लिख के आओगे ना डेफिनेशन, तो यही ऐसी लैंग्वेज लिख के आना। एग्जाम्पल आप जो मैंने लिए वो आप अब दे सकते हो, डायग्राम भी बना के आ सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर अब जैन धर्म में 3 रत्नों की बात करी गई है, द 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। क्या क्या रत्न है? सम्यक विश्वास, सम्यक मतलब राइट कॉन्डक्ट, या मतलब उचित वर्ड इज द राइट वर्ड, कि सम्यक मतलब होता है उचित विश्वास, किसी चीज़ पे ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए, कम विश्वास। व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ फेथ यू शुड हैव। सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान कितना होना चाहिए। सम्यक आचरण, कैसे लोगों के साथ, या कैसा आपका कॉन्डक्ट, कैसी आपकी बोली, कैसा आपका उठना बैठना होना चाहिए। तो ये 3 जेम्स की बात करी गई है यहाँ पे। अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ, बुद्धिज्म में 8 नोबल ट्रूथ्स आएंगे, अष्टांगिक मार्ग आएगा, बट यहाँ पे द 3 जेम्स, 3 रत्नास बोलते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। वहाँ पे जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे तो 8 में आएगा कि राइट नैरेटिव, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट दिस दैट, ठीक है, बट यहाँ पे हम 3 की बात कर रहे हैं। फिर है 5 डॉक्ट्राइन्स, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये थ्योरी थी रियलिटी की कि भाई रियलिटी को हमें कैसे देखना चाहिए, ठीक है। अनेकांतवाद था, अनेकांतवाद के आगे 2 पार्ट्स थे, स्यादवाद और नएवाद। यहाँ हम बात करें पंच महाव्रत की, इनको भी इंग्लिश में डॉक्ट्राइन बोला गया है, बट आप हिंदी में अगर लेके चलें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे हम महाव्रत की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे वाद जो ये होते हैं, वाद मतलब स्कूल्स ऑफ थॉट। वाद बेसिकली वाद विवाद से आया है, वाद विवाद मतलब डिस्कशंस। डिस्कशन किसकी होगी, एक कुछ ये बोलेगा, कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स होंगे। तो व्हाट इज रियलिटी, फिलोसफर्स डिस्कस थिंग्स। तो दीज आर, ये दर्शन शास्त्र जैसे बोलते हैं, फिलोसफी है ना, दार्शनिक्स, फिलोसफर्स की जो डिस्कशन है, फिर उनके जो स्कूल्स ऑफ थॉट की, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक फिलोसफर की थ्योरी ये है, दूसरे फिलोसफर की थ्योरी ये है, उसको बोलते हैं वाद। एंड में आता है वाद, दैट इज अ फिलोसफी, दैट इज अ स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे पंच महाव्रत की बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 रत्न बताए हैं मैंने, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, इसको अचीव कैसे करना है? इसको हम अचीव करेंगे अगर हम पंच महाव्रत ऑब्जर्व करते हैं। कौन से पंच महाव्रत हैं जिनको हम ऑब्जर्व करें, तभी हम वो 3 रत्न को अचीव कर पाएंगे। फर्स्ट इज डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा का मार्ग। जैन धर्म सबसे ज़्यादा पीसफुल धर्म है। देखो मैंने कहा ना, मुंह पट्टी बांधते हैं, वो जर्म्स तक को भी मारना नहीं चाहते। फिर डू नॉट स्पीक अ लाई, सत्य का मार्ग, जो कि हमारी, इसको आप लिंक कीजिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी सत्य और अहिंसा 2 मार्ग जो थे, जो गांधी जी की फिलॉसफी थी, इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ बताइए आप इन 2 डॉक्ट्राइन्स का, कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ था कि फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत मार काट होने से बच गए, बहुत ब्लड शेड होने से बच गए, बहुत लोगों की जानें बच गई।
डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपार गृह। दिगंबर्स क्या करते हैं, दे डू नॉट इवन ओन क्लॉथ, कपड़ा भी हम नहीं रख सकते, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे स्टे नूड। तो अपार गृह पूरा कॉन्सेप्ट ही जैन में यही है। ऑल्दो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो जेन्स इन जनरल इन टुडेज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी दे आर मर्चेंट क्लास, ट्रेडर्स होते हैं, राइट। जैन, अब करनाल हवेली जो है दैट्स फ्रॉम दैट बिजनेस इज ओन्ड बाय अ जैन। जितने भी आपके काफ़ी अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं दैट दोज आर ओन्ड बाय द जैन्स। यहाँ पे धर्म में कॉन्सेप्ट है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, आपका कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य। अब ये जो लास्ट है ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करनी है, ठीक है, ब्रह्मचर्य। तो दिस फिफ्थ वन वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीरा हिमसेल्फ, बाकी पहले से थे, फिफ्थ इन्होंने ऐड किया था। द फिफ्थ डॉक्ट्राइन, ये दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स कि फिफ्थ डॉक्ट्राइन या ब्रह्मचर्य का जो महाव्रत है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय महावीरा एंड अदर्स वर टेकन बाय हिम फ्रॉम हिज प्रीवियस टीचर्स, जो पहले के तीर्थंकर थे उनसे लिया गया था, ठीक है। ये हो गया, ये आप फॉलो करोगे, इसका आप ओबे करोगे तभी जाके आप 3 रत्न सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जैन रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्पेशली जो जैन्स हैं जिनके नाम में जैन आ रहा है उनको तो ये इंटरव्यू में पक्का सवाल होता है कि जैन धर्म भगवान में बिलीव करता है, तो येस दे डू रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट दे प्लेस गॉड बिलो द तीर्थंकर, बिलो द जैन। तीर्थंकर टीचर है, तीर्थंकर इज अ स्पिरिचुअल टीचर हु शोज यू द पाथ टू मोक्ष, टू लिबरेट यू फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो जैन धर्म ने भगवान को टीचर से, तीर्थंकर से, जैन से नीचे रखा है। ये आपको कबीर का एक दोहा भी है बीचक में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर छूं, ठीक है, दोनों ही सेक्रेड हैं, बोथ आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, किसके पैर छूं। तो वो कह रहा है कि बलिहारी गुरु आपके, कि मैं तो गुरु के ही पैर छूऊंगा, गुरु के ही पास जाऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मेरे को भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो इवन कबीर ने भी गुरु को भगवान से, गोविंद से ऊपर रखा है, क्योंकि जो आपको रास्ता दिखा रहा है, जो खुद मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी आपको रास्ता दिखा रहा है गोविंद तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस। तो ये है आपका, क्लियर हो गया। एंड रिफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग द वर्ण सिस्टम सिमिलर टू बुद्धिज्म और जैनिज्म, नन ऑफ देम से एनीथिंग अगेंस्ट वर्ण सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत बोलते हैं। दीज टू रिलीजन्स दे वर एक्चुअली, these two religions were actually a revolution against the rigidity of caste system। जो कास्ट सिस्टम हमारी एक कुरीति बन रही थी समाज में, इसके अगेंस्ट ही बुद्धिज्म, जैनिज्म एक रेवोल्यूशन की तरह, एक रिबेल की तरह, एक क्रांति की तरह उठ के आए थे। बट इवन दीज पीपल डिड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम इनको एक्सेप्टेड था। अब इसमें आप ये मत सोचिए कि वर्ण सिस्टम एक्सेप्टेड था तो ये बुरे धर्म है। वर्ण सिस्टम जो था पहले, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कलर, इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो ये उस वाले वर्ण सिस्टम में बिलीव करते थे कि जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, एंड एनीबडी कैन बिकम अ ब्राह्मण, एनीबडी कैन बिकम अ शूद्र बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। कल को अगर शूद्र का बेटा, ठीक है, पढ़ लिख कर ब्राह्मण की तरह ज्ञानी हो जाए तो ही विल बी कॉल्ड अ ब्राह्मण। तो कैटेगरीज ऑफ वर्ण कुड बी चेंज्ड, दे वर्ण वॉज नॉट असाइंड एट बर्थ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर शूद्र पैदा हुई हूँ तो मैं शूद्र ही रहूँगी पूरी ज़िंदगी। नो, आई कैन चेंज माई वर्ण इफ़ आई फॉलो दैट ऑक्यूपेशन, जो कि ब्राह्मण फॉलो करते हैं। तो वैसे वाला वर्ण में ये बिलीव करते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द वर्ण विच वॉज बेस्ड ऑन कलर डिस्क्रिमिनेशन। यूनिवर्स इज इटर्नल एंड एवर लास्टिंग। अब देखो,
ये भी थोड़ा जैसे हमने स्यादवाद और ये सब फिलॉसफी में ना, जब उस टाइम की हम फिलॉसफी पढ़ते हैं बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में भी साइंस बहुत हद तक आ जाती है. साइंस इज एक्चुअली फिलॉसफी से ही निकली है, फिलॉसफी से दुनिया की सारी चीज़ें निकली हैं. यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ 6 नॉन डिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स. अब अगेन एक और थ्योरी आती है, जैन धर्म क्या बोलता है कि जो यूनिवर्स है वो 6 मेन सब्सटेंसेस का बना हुआ है. जैसे साइंस बोलती है कि हाँ जी मैटर होता है, ठीक है, फिर मैटर के अंदर एटम होते हैं, ये होता है वो होता है. फिर बहुत पहले ज़माने में आइंस्टाइन से पहले बोलते थे कि ईथर है स्पेस में. अगर आप अर्थ से बाहर जाते हो, स्पेस में जाते हो, तो स्पेस में ईथर है. अब आज की तारीख में तो वो वायलेट हो गया है कि ईथर नहीं है, इट्स एम्प्टी. और फिर आज की तारीख में तो ये भी बोल रहे हैं कि 99% ऑफ द यूनिवर्स इज़ फिल्ड विद डार्क मैटर, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है. हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कुछ सेंस ही नहीं है कि हम बता सकें कि वहाँ पे क्या है. फिर ब्लैक होल के अंदर क्या है. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये इधर भी कुछ हद तक हम टच करेंगे. जैन धर्म कहता है कि यूनिवर्स इज़ क्रिएशन ऑफ, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि 6 चीज़ों से बनी है. क्या क्या चीज़ें हैं? जीव, सोल, आत्मा. जीव बेसिकली लिविंग बींग्स मान लो आप, जिनमें आत्मा है. फिर जीव आ गया. अजीव पुद्गल जो नॉन लिविंग हैं. फिर बेसिकली मैटर, नॉन लिविंग चीज़ों में पानी, अर्थ, धरती, माउंटेन, हवा, ये सब चीज़ें, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आ गई. फिर अब देखो धर्म अधर्म, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब जैन धर्म कहता है कि कोई चीज़ मोशन में जाती है, समथिंग मूव्स. आई एम होल्डिंग दिस पेन, मैं इसको ऐसे मूव कर रही हूँ, तो मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ. देखो इसका ना रिलेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, साइंस इसमें आती जाएगी. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि a thing will stay at rest, है ना, unless or until it is pushed by an external force. An object will stay at rest जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं. या फिर an object, a matter will stay in motion unless it is stopped by an external force. धर्म और अधर्म उसी की ही बात कर रहा है कि धर्म बोलता है कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को मोशन में लाने में मदद करती है. अब उसको हम ये नहीं बोल सकते कि क्या है. ये कहते हैं कि धर्म इज़ समथिंग जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते, बट भगवान ने कुछ तो, मतलब नेचर में कुछ तो ऐसा है ना. अब अगर जहाज़ उड़ रहा है हवा में, तो जिसको हम बोलते हैं कि एरोडायनामिक्स प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर ऊपर क्रिएट हो रहा है, फिर उसको पुश मिल रहा है, दैट्स हाउ इट टेक्स ऑफ. वो जो रूल्स बने हुए हैं, वो जो सिद्धांत बनाए गए हैं कि ऐसे लो प्रेशर होगा, ऐसे, तो हवा जो आसपास की है वो ऐसी बन जाएगी कि दैट इट विल हेल्प द प्लेन टू टेक ऑफ. इसको कहा गया है कि धर्म, कि कुछ ऐसी चीज़ है सृष्टि में जो किसी चीज़ को मूव करने में मदद करती है, और फिर वो प्रिंसिपल्स बनाती है ये सब, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एरोडायनामिक्स, ठीक है. ऐसे ही अधर्म है कि ऐसी सृष्टि में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हम इनकेपेबल हैं. वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर इनकेपेबल टू सी इट, टू फील इट. बट अब कोई चीज़ को हमने रोकना है, मान लो कार को ब्रेक लगा रहे, कार 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फरारी जा रही है, उसको रोकना है. आप कहते हो कि हाँ जी, साइंस क्या कहती है, फ्रिक्शन है जी, हम ब्रेक लगाते हैं, फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन से कार रुकती है. अधर्म इज दैट सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ थिंग इन द वर्ल्ड, जिसने ये प्रिंसिपल बनाया कि किसी चीज़, ऐसे तो दुनिया में, ऐसे तो कार चलती जाएगी, तो कार को अगर रोकना है तो क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए. तो अधर्म इज़ दैट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स विच मेक्स श्योर कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकना कैसे है. कैसे रोकना है? फ्रिक्शन लगा के, कुछ ना कुछ ब्रेक लगा के, या व्हाटएवर, ठीक है. तो अधर्म एंड धर्म, धर्म हेल्प्स इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ फिजिकल मैटर, एंड अधर्म इज समथिंग विच मेक श्योर कि मैटर अगर मूव करी उसको रोकना कैसे है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. फिर आता है आपका 4th पॉइंट इज काल, टाइम.
टाइम भी को भी उसने कि यूनिवर्स इज मेड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट आपका आता है काल, ये टाइम हो गया। देन आकाश, आकाश बेसिकली मतलब आसमान नहीं है, स्काई नहीं है, इट मीन्स स्पेस, कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ स्पेस एंड टाइम एज वेल। तो लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, स्पेस, टाइम एंड some kind of esoteric energy, some kind of कुछ supernatural thing which makes sure that physical matter in the universe it moves। तो मूव कैसे करवाना है उसको, क्या प्रिंसिपल्स लगेंगे। अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो हम कहते हैं कि हाँ जी ये प्रिंसिपल लग रहे हैं, बट हु इज़ एक्चुअली हेल्पिंग इट मूव, हु इज़ एक्चुअली मेकिंग श्योर कि ये प्रिंसिपल लगे और अर्थ मूव करे एक डायरेक्शन में। तो धर्म अधर्म भी है। निर्वाण फाइनली कॉन्सेप्ट आ गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैनिज्म एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। व्हाट इज निर्वाण? आपकी आत्मा को हम फिजिकल बॉन्डेज से मुक्त कर दें एंड पुटिंग एन एंड टू कर्मा एंड इट्स फ्रूट्स। मैंने आपको बोला था कि जो मोक्ष है, मोक्ष इज बेसिकली लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ रीबर्थ। निर्वाण थोड़ा उससे एक लेवल लोअर कॉन्सेप्ट है। निर्वाण का मतलब ये है कि आप कर्म, मैं ये करूँगा तो ये मेरा फल मिलेगा, तो मुझे ये करना है, बेसिकली निर्वाण कहता है कि मैं अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाऊं, लाइफ के कर्म कांडों से ऊपर उठ जाऊं, लाइफ की जो फिजिकल बॉन्डेज, जो भी संसार में मोह माया है, मटेरियल अट्रैक्शंस, ये वो, कोई भी चीज़ मुझे अफेक्ट ना करे। तो मैं एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाऊं जहां दुनिया, संसार का जो माया जाल है, चाहे वो फैमिली रिलेशंस है, चाहे वो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, चाहे वो IAS बनना है, चाहे वो सक्सेस, मुझे ये बनना है, मुझे अंबानी बनना है, वो सब से ऊपर उठ के आप एक काम स्टेट ऑफ, यू हैव एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू वर बॉर्न, यू हैव एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर यू टू लिव। ये कहता है व्हेन यू रियलाइज दैट थिंग, तब आप ये कर्म और उसके फल, मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो इसलिए मुझे ये करना, तो मुझे ये करना है, इस चीज़ से ऊपर उठ जाओगे। फिजिकल बॉन्डेज, अपनी बॉडी की बॉन्डेजेस, अपने इंद्रियों को आप कंट्रोल कर पाओगे। यानी कि मुझे कोई चीज़ अट्रैक्टिव, मुझे नेटफ्लिक्स का एक सीरियल देखना है, अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं वो देखी जा रही हूँ, या मुझे किसी की याद आ रही है, इमोशनल आप हो रहे हो, ठीक है, तो आप दुखी हो रहे हो, तो फिजिकल बॉन्डेज, जो आपकी बॉडी में जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उसकी बॉन्डेज, उसकी जकड़न से भी जब आप बाहर निकल जाओगे, देन यू विल अचीव अ स्टेट ऑफ निर्वाणा, देन नथिंग इन द वर्ल्ड विल एक्चुअली विल बी एबल टू इम्पैक्ट यू। उसका आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यू विल बी इन योर ओन स्टेट ऑफ मस्ती, योर ओन स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है, दिस कैन बी अचीव थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट। निर्वाण को अचीव करना है तो तुम्हें वो त्रिरत्न फॉलो करने पड़ेंगे। त्रिरत्न को अचीव करना है तो तुम्हें वो 5 महाव्रत फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें 5वां था ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर ने दिया था। ठीक है, निर्वाण को अचीव करना है त्रिरत्न, त्रिरत्न को अचीव करना है तो 5 महाव्रत। फिर आ जाओ जैन काउंसिल्स। तो इनकी काउंसिल मतलब सभाएं होती थी। ठीक है, क्या करना है, कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, बुक्स लिखनी है, क्या करना है। फर्स्ट जो काउंसिल जैन की हुई थी, दैट वाज इन 310 BC। अब UPSC आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगी, जैनिज्म और बुद्धिज़्म को मिक्स कर देगी। फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था, दैट वाज आफ्टर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो मतलब ये है कि जब पहला जैन काउंसिल हुआ तब ऑलरेडी बुद्ध धर्म के 2 काउंसिल्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो जैन धर्म थोड़ा पीछे चल रहा था इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग काउंसिल्स, बट बुद्ध थोड़ा आगे चल रहा था। सेकेंड काउंसिल इनका हुआ है, डेट इज़ नॉट फिक्स्ड, 453 से 466 AD में। तो ये अब AD में चले गए, ये सेकेंड काउंसिल आते आते। कहाँ हुआ था फर्स्ट काउंसिल? पटना में। इनका सेकेंड काउंसिल कब हुआ था? वल्लभी में, गुजरात। अब इसका कोई आप निमोनिक बना लो, कुछ भी आप बना लो अकॉर्डिंग टू जो आपको याद रहे। पटना में हुआ, ये वल्लभी में हुआ।
कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस पूर्वास। तो ये इनकी कुछ बुक्स थी, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये याद रखिए कि अंग वॉज अ काइंड ऑफ अ बुक, ग्रंथ थे ये, और ये 12 ग्रंथ पहले काउंसिल में कंपोज किए गए थे पूर्वास को रिप्लेस करने के लिए। एंड सेकेंड काउंसिल में फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास, उपंग बोलते हैं, उपंगास नहीं, उपंग, अंग और उपंग, और फर्स्ट में पहले 12 अंग बने और एंड में फाइनल कंपाइलेशन उनकी होती है 12 अंग की और 12 उपंग की। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्थूलभद्र फर्स्ट काउंसिल उन्होंने प्रिसाइड किया था, उसके हेड बने थे। सेकंड के बने थे देवर्धी घनी। ये नाम बहुत कम सुनने को मिलेगा, तो इसलिए यूपीएससी माइट आस्क के हु वाज प्रिजाइडिंग द सेकंड जैन काउंसिल। देवर्धी घनी एंड फर्स्ट इज स्थूलभद्र। स्थूलभद्र आपका बार बार आएगा रिपीटेडली। स्थूलभद्र आपका जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके भी हेड, उसके भी फाउंडर, उसकी शुरुआत स्थूलभद्र ने करी थी। दिगंबर की शुरुआत करी थी भद्रबाहु ने, श्वेतांबर की शुरुआत करी थी स्थूलभद्र ने, हु ऑल्सो प्रिजाइडेड ओवर फर्स्ट जैन काउंसिल। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जैनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉक्स तो आप करके जाओगे प्रॉपरली, इसमें से तो सवाल आ ही सकता है, जैसे आजकल पिछले 1-2 साल में हम पैटर्न देख रहे हैं। तो पोसद, ठीक है, पोसद का मतलब है फास्टिंग बाय जैन मेंबर। जैन धर्म में जब व्रत रखा जाता है, फास्टिंग करी जाती है फुल मून के ऊपर, पूर्णिमा के दिन, उसको कहते हैं पोसद। आज के टाइम पे भी पोसद अभी भी प्रैक्टिस होता है, या फिर न्यू मून वाले दिन के। फिर थेरवली इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ द जैन कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र जो था, जो हमने अभी पढ़ा था ना, अवसरपिणी और उत्सरपिणी के अच्छा टाइम होता है, काल के बारे में बात करी कि फिर बुरा टाइम आता है, इन सब की हमें नॉलेज कहाँ से मिल रही है? तो कल्पसूत्र इनका जैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसमें ये सब हमें आपको नॉलेज मिली, जो फिलॉसफीज, जैन फिलॉसफीज या महाव्रत या त्रिरत्न, इनकी नॉलेज। तो जो सेकेंड सेक्शन है जैन कल्प सूत्र का, उसको थेरवली बोलते हैं, और उसमें हम स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमने ये सब पढ़ा है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, नयवाद। फिर अज्ञानवाद। अब देखो, अज्ञानवाद जो था, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जैनिज्म। ये उस टाइम पे एक अलग स्कूल ऑफ थॉट, बेसिकली उस टाइम पे जैनिज्म उभर के आया, बुद्धिज्म उभर के आया, एक आजीविका संप्रदाय, आजीविका सेक्ट आपने पढ़ा होगा, वो उभर के आया, और एक तीसरा था ये अज्ञानवाद। अब ये जो 4 स्कूल्स ऑफ थॉट थे, 4 फिलॉसफीज थी इनकी अपनी अपनी, जैनिज्म बुद्धिज्म आगे और स्ट्रॉन्ग बने, बट ये भी एक छोटे माइनर सेक्ट्स रह गए, आजीविका एंड अज्ञानवाद। ये चारों देवर एक्चुअली mark of rebellion against the bad things happening in society at that time. उस टाइम की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो कास्ट सिस्टम रिजिड हो रहा था, जो विमेन की पोजीशन डिटीरियोरेट हो रही थी, जो अंधविश्वास फैल रहा था, उसके अगेंस्ट ये 4 चीज़ें, ये 4 धर्म, ये 4 फिलॉसफीज निकल के आई थी। तो अज्ञानवाद क्या बोलता है? इट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि वी एज ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ नोइंग एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स। हमारे में, अगर आप एक चींटी को बोलो, अगर आप चींटी को देखो, चींटी में ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं या हैं कि वो पूरे यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त कर ले कि ये ब्लैक होल है, ऐसे इसका रॉकेट लॉन्च होता है, या फिर यूनिवर्स कहाँ से आया, बिग बैंग थ्योरी, या भगवान क्या होता है, भगवान। तो एग्नोस्टिसिज्म कहता है कि हम भी चींटी ही हैं किसी और के लिए, हमने अपनी थ्योरीज बना ली हैं, हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द रियल एंट, बट यूनिवर्स, ब्रह्मांड इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी इनफाइनाइट है कि वी एज ह्यूमन बींग्स, हम अभी उतने, हमारे में उतनी ज्ञान, हमारे उतना ब्रेन है ही नहीं कि हम
पूरे यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जान ले, एब्सोल्यूट ट्रूथ जान ले, तो ये दे से दिस। अब इसका मेंशन जैन टेक्स्ट्स में मिलता है, अलग से हमें कोई किताब नहीं मिली जहाँ से हमें इस थ्योरी के बारे में पता चला। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जैन डॉक्ट्राइन, जैन डज नॉट प्रमोट दिस, बट जैन ने उस टाइम का अज्ञानवाद जो था उसको मेंशन किया कि हाँ हमारे टाइम पे ये, उस टाइम पे ये भी चल रहा था, ये भी एक फिलॉसफी चल रही थी। एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 67 काइंड्स ऑफ अज्ञानवाद, अलग अलग तरह के हम क्या नहीं जान सकते हैं, तो वी आर इनकेपेबल ऑफ नोइंग एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स। फिर आता है महाव्रत। महाव्रत मैंने आपको बता दिया द 5 प्रिंसिपल्स के, झूठ, अहिंसा, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य अपनाना है, ये 5 जो हमने डिस्कस किए थे। सिद्ध मैंने आपको बता दिया फुल्ली लिबरेटेड। सिद्ध इज बेसिकली वन हु हैज़ अचीव्ड मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जीव, जीव इज सोल, लिविंग बींग्स। गुणस्थान, अ स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन। तो बेसिकली व्हाट दे से इज कि एक इंसान को 14 स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है टू अचीव मोक्ष। तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन दैट अ ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू। बहुत ही लंबा, और ये इट इज़ नॉट पॉसिबल विद इन वन सिंगल लाइफ टाइम, ठीक है। बहुत सारे जन्म लेगा, बहुत सारे ट्रांजिशंस में से गुजरेगा, तब जाके 14 स्टेजेस हैं, तब जाके किसी एक टाइम पे जब वो मरेगा किसी एक जन्म में, तब जाके वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो गुणस्थान इज अ स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन। गुण, क्वालिटी, प्योरिफिकेशन, प्योर स्थान, अ प्लेस, अ स्टेज। फिर आ जाओ बसडीज, जैन मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट। जैसे हम बुद्धिज़्म में पढ़ेंगे विहारास, बेसिकली रेजिडेंशियल प्लेसेस। कहाँ रहोगे आप? जो जैन मंक्स हैं या बुद्धिस्ट मंक्स हैं वो कहाँ रहते हैं? एक तो टेम्पल होगा जहाँ पूजा होती है, बट वो खुद रहते कहाँ हैं, रात को सोते कहाँ हैं, तो दैट प्लेस इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड विहार, और यहाँ पे बोलते हैं बसडीज। और गुण मीन्स क्वालिटी, ये दिस इज ईजी। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है जैनिज्म।